आप देख रहे हैं इंदौर संकेत। ये देखिए एक क्राइम ब्रांच ने एक केस रजिस्टर किया है जिसमें एक महिला ने आवेदन दिया कि उसने एक लोन स्वीकृत करने के लिए पहले 2023 का मैटर है जिसमें उन्होंने पेपर दिया था बैंक में। ये जिस फाइनेंस कंपनी है में जिसका नाम था आरोहन फाइनेंस कंपनी। और वहाँ फिर उसके सारे दस्तावेज ले लिए गए, लेकिन उसका लोन जो है उसके खाते में नहीं डाला गया। लोन स्वीकृत भी करा लिया गया और उसको तो ये बोल दिया गया कि आपका कोई लोन स्वीकृत नहीं हुआ है। तो वो महिला घर चली गई वापस, लेकिन बाद में उस महिला के पेपर का दुरुपयोग करके 40,000 रुपये उसी सेम नाम की महिला के खाते में डाल दिया गया और उसको बाद में उसको अपने इस्तेमाल में ले लिया गया। जब इसकी जांच की गई तो मालूम पड़ा कि जो उनके उस कंपनी के मैनेजर थे और जो फील्ड में विजिट करने वाले अधिकारी थे, उन लोगों ने ना तो प्रॉपरली उस महिला का जब जिसका लोन स्वीकृत हुआ उसका ना तो फ़ोटो लिया, ना उनके बैंक का जो एक प्रोसीजर होता है, यदि वो प्रोसीजर फॉलो करते तो निश्चित रूप से वो लोन स्वीकृत नहीं हो सकता था दूसरे के नाम से। परंतु इन्होंने जानबूझ करके आपराधिक इरादे से इन्होंने ना तो उसका वेरिफिकेशन किया ना कुछ किया, और फिर बाद में उस महिला के पेपर के आधार पे 40,000 रुपये का लोन इन्होंने दूसरी महिला के खाते में डाल दिया। और जब वो महिला दोबारा लोन के लिए गई तब उसको मालूम पड़ा कि उसके नाम से ये लोन स्वीकृत हुआ था, जो कि इसको मिला ही नहीं था। इस पर जांच के दौरान ये राहुल कुमार पुरवाल हैं, तत्कालीन कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आरोहन फाइनेंस कंपनी के, और साथ में उस कंपनी के मैनेजर दिलीप यादव, तत्कालीन ब्रांच मैनेजर 2023 में जो थे, उनके खिलाफ में, और तीसरा वो अमरीन खान है जो जिनके खाते में पैसा गया था। इन तीनों को प्रकरण में मुलजिम बनाया गया और इसमें राहुल कुमार पुरवाल और दिलीप यादव को पुलिस कस्टडी में लिया गया है। अब इनमें पुलिस रिमांड लिया जा करके इनसे विस्तृत पूछताछ की। इनका क्या रोल है, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? इनका रोल ये है कि दिलीप यादव मैनेजर थे और मैनेजर होने के नाते इनको जब भी कोई लोन के लिए कोई पेपर सबमिट होता है तो इनको प्रॉपरली वेरीफाई करना था। वहाँ पे मौके पे जाके महिला की फ़ोटो लेनी थी और ये कंफर्म करना बैंक की जिम्मेदारी होती है कि जिस व्यक्ति के नाम पे लोन दिया जा रहा है वो व्यक्ति वही है या नहीं। लेकिन इन्होंने, चूँकि इनका उद्देश्य गलत था, इवन वो जो डॉक्यूमेंट थे उसमें भी जिसमें पीड़िता की फ़ोटो लगानी थी उसकी ना लगा के कोई अन्य फ़ोटो लगाया, और इस तरीके से डॉक्यूमेंट में भी हेराफेरी करके उन्होंने ये 40,000 रुपये निकलवा लिए। कौन सी बैंक थी, कौन सी बैंक से? ये आरोहन फाइनेंस कंपनी करके फाइनेंस कंपनी है इनफैक्ट, ये वहाँ से ये लोन लिया गया। इसमें इस पर्टिकुलर प्रकरण में बैंक के मैनेजर ही इसमें मुलजिम है, इसलिए बैंक वालों ने शिकायत नहीं की। जिसके नाम से फर्जी लोन लिया गया उस महिला ने शिकायत की।